भगवान ने पूतना का उद्धार कर दिया। थोड़े से और बड़े हुए, चक्रवात बवंडर के रूप में एक दैत्य आया तृणावृत, उसका भी उद्धार करते हैं। सक्तासुर का उद्धार किए। और फिर भगवान भोलेनाथ ने देखा सब दर्शन करने जा रहे हैं, सब दर्शन पा रहे हैं और मैं बिना दर्शन के रह जाऊं, ऐसा तो होने वाला नहीं है। तो भगवान जोगी बाबा हमारे विश्वनाथ भोलेनाथ मिलकर के जयकार लगाइएगा, बोलिए वासुकीनाथ भगवान की जय। सुंदर सा वेश बना करके और भगवान के दर्शन के लिए चल दिए हैं। अलख निरंजन री मैया तोरे द्वारे, ए यशोदा तोरे द्वारे, एक बाला जोगिया भगवान भोलेनाथ द्वार पे पहुंच के कहते हैं अलख निरंजन मैया आई। मैया ने देखा जोगी बाबा की जय हो सरकार। बोले मैं बहुत दूर से आया, कैलाश में भजन कर रहा था, तुम्हारे यहाँ लाला हुआ सुनकर के आशीष देने आया हूँ। लेकिन मैया ने देखा तो भोलेनाथ के चेले चपाटी जितना भी हटाओ कुछ ना कुछ लगी जाते हैं। नाक में कातर डोल रही थी, कानों में बिच्छू लटक रहे थे। मैया ने कहा हमारे लाला फोटुन में भी देखे ना सांप बिच्छू तो बड़ी जोर से डर जावे, और तुम्हारी तो नाक में कान में बिच्छू कातर डोल रहे, कितना डर जाएगा। मैं अपने लाला को तुम्हें दिखाने वाली नहीं। तो बोले हम यही धूनी रमा के बैठ जाएंगे। बोले प्रेम से बैठो, प्रेम से प्रसादी पाओ। किसने कही तुमसे कि तुम और कहीं जाओ, यहीं बैठो। ये नंद महल है, नंद महल जोगी बाबा। यहाँ कोई एक द्वार नहीं है, द्वार द्वार है, कई द्वार हैं। तुम एक द्वार पे बैठोगे तो हम दूसरे द्वार से अपने लाला को बाहर ले जाएंगे। बोले कभी इस द्वार से लाओगी ही नहीं? बोले बिल्कुल नहीं लाएंगे जब तक तुम रहो। तो जोगी बाबा ने कहा मैया तू अभी जाने ना, लगता है तेरा पाला अभी तक किसी जोगी से पड़ा नहीं। तो मैया ने कहा जोगी बाबा लगता है आप भी न जानो, आपका पाला भी पहली बार किसी तिरिया से पड़ा है। आज यही देख लेते हैं किसकी हट ज्यादा हटी है, जोगी की या कि तिरिया की। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा माँ तूने पूर्ण निर्णय कर ही लिया है क्या कि दर्शन करने नहीं देगी? माँ ने कहा बिल्कुल, मैं आपको अपने लाला को दिखा नहीं सकती, बड़ा डर गए इस बात में। तो देखना जरा भगवान के दर्शन करने जाओ तो प्रयास करो। मैंने देखा है जब कोई उत्सव आता है, कोई एक समय आता है जैसे कि शिवरात्रि, मान लीजिए शिवरात्रि का समय है या जन्माष्टमी का समय है। अब भैया सभी जान रहे हैं कि घमासान भीड़ है, लेकिन वो कहते हैं उसी दिन जाएंगे, उसी समय जाएंगे, तभी बाबा जी हम पर कृपा करेंगे। मंदिर की जो व्यवस्था है और मंदिर प्रांगण की जो व्यवस्था है, प्रांगण में जितने भक्तों के रहने की व्यवस्था है, उस व्यवस्था से अधिक बहुत हो तो रुक जाना चाहिए, ठहर जाना चाहिए। वहां दोनों काम नहीं हो पाएंगे, ना तो आपकी सुरक्षा हो पाएगी ना कि आपके भाव की सुरक्षा हो पाएगी। और भगवान वही है जो भगवान आज मंदिर में बैठे हैं, वही रोज बैठे हैं। जब जाओ भाव से जाओ, प्रेम से जाओ और दृढ़ निश्चय करके जाओ तो सुनो जिम्मेदारी भगवान की हो जाएगी कि वो कोई ना कोई व्यवस्था करके और आपको अपने पास बुला ही लेंगे। भोलेनाथ ने प्रयास किया, लेकिन जब देखे कि बात नहीं बन रही है तो भोलेनाथ ने कहा गोविंद अब आप जानो, हम चले। और चले तो जा नहीं रहे, केवल वहां से घूमे हैं, वहां से मुड़ गए हैं। लेकिन जैसे ही घूमे भगवान ने देखा अपने विश्वनाथ के ऐसे प्रेम को तो भगवान रोना आरंभ कर दिया
और ऐसा रोना आरंभ किए कि किसी के शांत कराने से शांत नहीं हो रहे। गोपियों के झुंड ने देखा तो गोपियों ने पूछा, माँ अभी कल तक तो लाला ठीक थे, अभी आज लाला को क्या हुआ? बोले नाथ तो चले गए। गोपी कहती गए आज क्या प्रातः से कोई आया? बोले वैसे तो कोई नहीं आया था, एक हड्डी जोगी आया था, लाख प्रयास किए लेकिन मैंने उन्हें दर्शन नहीं कराए। बोले वही जोगी कोई टोना टुटका कर गया दिखे। कौन दिशा को गए हुए? वह दिशा को गए हुए। और गोपी भागी जोगी बाबा को बुलाने के लिए। जोगी बाबा को बुलाने के लिए गोपी भागी और जोगी भागी। सरकार मार्ग में वटवृक्ष की छाया में भगवान भोलेनाथ बैठे और बड़ी शांति से गोपी पहुंची। जोगी बाबा की जय हो। चल रहे जोगी नंद महल को यशोदा माँ कोई बुलाई। जोगी बाबा ने नेत्र खोले और बोले कौन बुला रहा है? यशोदा मैया। मैं नहीं जाऊंगा, अब मैं जाने वाला नहीं हूँ। बोले चलो ना जोगी बाबा, बड़ी जोर से आपको बुला रही है। बोले नहीं जाऊंगा। वो कहती है कि उसका लाला ये सांप बिच्छुओं को देख करके डर जाता है। वो मैया को पता ही नहीं है कि जिस लाला की वो बात करे है ये सांप बिच्छू कातर उसके लिए तो खेल खिलौनों के जैसे हैं, जो हजार फनों वाले शेष नाग पर शयन करता हो। तो सोचो जरा, उसके लिए ये सांप बिच्छू खिलौने तो हुए ना। मैं नहीं जाऊंगा, उसका लाला डर जाएगा। हाँ लाला उसका डर सकता है लेकिन मेरा नारायण डरने वाला नहीं जाऊंगा मैं। बोले प्रभु चलिए ना, क्योंकि जो लाला है ना वो बड़ी जोर जोर से रो रहे हैं। आहा, भगवान रो रहे हैं। ये बात विश्वराज से सही न गई और तुरंत भगवान वहां से चल दिए। और जैसे ही चले आगे आगे जोगी बाबा के आगे वो गोपी है और मस्ती में झूमते नाचते गाते हुए जो ही द्वार पे आए, गोपी भीतर गई, मैया को पुकारी, मैया आ गई लाला को लेकर के। देखो कभी कभी कोई द्वार पे पंडित जी आए ना, कोई संत द्वार पे आए धर्म कार्य करने के लिए या कुछ भी दान इत्यादि के लिए, तो चुपचाप पहले ही बार में निपटा देना। पहले ही बार में बात मान लेना और जो भी आपसे बन पड़े कार्य कर देना। ज्यादा नखरे करोगे तो बाद में उसका 10 गुना बढ़ा करके खुद दोगे, स्वयं दोगे। पंडित जी ले लो। क्या हुआ? जोगी बाबा पहले आए थे, पहले कह रहे थे केवल मैया दिखा दे, केवल दर्शन करा दे। मैया जो नहीं। अब आज दर्शन हो गए लेकिन लाला का रोना बंद नहीं हुआ। क्यों रो रहा है मेरा लाला? बोले ऐसे शांत नहीं होगा, ऐसे चुप नहीं होगा, करना क्या पड़ेगा? मेरी गोद में दे। अभी तक दर्शन की बात थी, अब कैसे चुप होंगे? बोले मेरी गोद में दे। पहले मान जाती तो सस्ते में निपट जाती, दूर से काम हो जाता। अब तो हाथ में दो। कपकपाते हुए हाथों से माँ ने दे तो दिया, लेकिन जैसे ही दी तो देखती क्या है। देखो कैसी लीला। बाबा जी की गोद में जाते ही लाला खिलखिला करके हंसते और जो हंसे मैया ने कहा बस। मैया कहती बस, सब टोना टुटका जितना था उतर गया। ला जोगी बाबा मेरी गोद में दे दे। और जो बाबा जी ने कहा थोड़ा देख लेने दो, थोड़ा दर्शन कर। नहीं बस हो गया, इतना बहुत। तो मैया को दे दिए और जैसे मैया की गोद में गए तो वाह करके बड़ी जोर से फिर रोने लगे। मैया कहती वारे जोगी बाबा, तू तो बहुत बड़ो जादूगर दिखे। मेरो लाला मेरी गोद में आवे तो इतनी जोर जोर से रोवे। अम्मा बालक को जब डराती है तो कहती चुप हो जा, नहीं तो बाबा जी को बुला दे। और यहाँ उल्टी पद्धति चल रही है। यहाँ तो बाबा जी की गोद में मुस्कुरा रहे, खिलखिला के हंस रहे और माँ की गोद में रो रहे।
कौन सा जादू है? बोले बाबा कहते हैं ये कोई कोई टोना टटका नहीं है, ये तो भक्त और भगवान के बीच के प्रेम का जादू है, ये तो भाव का जादू है। माँ, ए माँ सच बता तू क्या चाहती है? बोले बस यही चाहे, हम अपने लाला को ना रोते हुए नहीं देख सकते। तो एक काम करना भैया, अपने नंद महल में मेरे नाम का एक मंदिर बनवा देना, और ऐसे स्थान पे मंदिर बनवाना कि जब लाला को स्नान कराना ना, तो वो स्नान वाला जल मेरे ऊपर से होते हुए गुजरे, और वही महादेव, वही शंकर जी का नाम हुआ नंदेश्वर महादेव।